गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पहला प्रॉब्लम नंबर 36 पिछली सीरीज़ में देखा था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 37 की बात करेंगे। व्हाट इज़ एवरेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन पार्क BCD। यहाँ पे मेन है मेल पॉपुलेशन इन पार्क BCD। अब मेल पॉपुलेशन पार्क BCD में अगर आप टेबल देखोगे, जो टेबल हमने कल भी डिस्कस किया था, आप टेबल चेक करो। चाहिए तो आप टेबल लिख लो, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। बी पार्क में अगर देखोगे टोटल पॉपुलेशन, तो हमारे पास में यहाँ पे कितनी है, 500। पहले बी पॉपुलेशन है टोटल 500। इसके बाद देखिए सी पॉपुलेशन कितना है, 700 प्लस हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कितना पॉपुलेशन है, डी में देखिए कितना पॉपुलेशन है, 800 है। अब इनका आप सम अप कर लो। इनका पूरा टोटल अगर देखोगे तो टोटल आता है 2000, बराबर। अब ये टोटल पॉपुलेशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल कॉम्बिनेशन है, उसका समेशन है, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि फीमेल्स कितने हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम फीमेल। पहले इसमें देखिए 200, दूसरे इसमें देखिए 350, तीसरे इसमें देखिए 450। अब हमको इसको सम अप कर लेना है। इसका टोटल हमको मिलेगा 1000, बराबर। अब मुझे रिक्वायर्ड एवरेज चाहिए या परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको एवरेज दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज़ द एवरेज। एवरेज क्या होता है, 3 वैल्यू मेरे पास में है, 3 वैल्यू 1 2 3 वैल्यूज़ है। अब मुझे एवरेज अगर कैलकुलेट करना है, तो मुझे टोटल पॉपुलेशन मेल अगर फाइंड आउट करना है, तो ये जो 2000 है में से अगर मैं 1000 माइनस करता हूँ, तो मुझे मेल पॉपुलेशन इन पार्क B, C एंड D मिल जाएगा। अब ये पर्टिकुलर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि एवरेज निकालना है, 3 क्यों लिया, 3 वैल्यूज़ है, 1 2 3 है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो और सिंप्लीफाई करते हो, तो आपको आंसर मिलता है, आंसर मिलेगा आपको 333.33। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये अभी इसका सिंप्लीफिकेशन भी यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 38 देखेंगे। इसमें अभी क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा है, बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क D इज मोर और लेस दैन द मेल पॉपुलेशन इन पार्क E, बराबर। तो अभी सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि मेल पॉपुलेशन इन E, तो मेल पॉपुलेशन इन E मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सबसे पहले आप टेबल में देखिए। टेबल में आपको टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है 900 और फीमेल पॉपुलेशन है 500। तो मेल में से फीमेल को माइनस करेंगे तो हमको 400 की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जब भी आपको कोई परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है और दो वैल्यूज़ के बीच में करना है, जैसे यहाँ ई है, यहाँ पे ई है और डी है, दो वैल्यूज़ अगर दी हुई है, तो आप ये देखिए अभी कि डी में फीमेल का परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल का परसेंटेज निकालना है। तो अब देखिए टेबल में कितना है, 450 माइनस, देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी कैलकुलेट की है हमने 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। अगर ऐसे आप करोगे तो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज मिल जाएगा कि बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क D। ये आपको कैलकुलेट करना है। हमेशा ध्यान में रखो ये फॉर्मूले को, कि ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्विकली मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए या फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पे आप देखो, सिंप्लीफाई अगर करना है तो थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ कैमरा को। आप देखिए 450 माइनस
400, ठीक है। यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, इसको कैंसिल कर दिया तो इसका जो भी आता है ये आपका आएगा 12.5%। 12.5% देखिए यहाँ पे आता है आपका आंसर ई, जो ऑप्शन है इसमें वो आपका राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। इस प्रॉब्लम के बाद में 39 नंबर का प्रॉब्लम मैं आपसे डील करता हूँ। पूरा जो भी है आपको सीरीज़ पूरी सीरीज़ मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा बड़े आसान से तरीके के साथ में, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको टेबल देखना है, रेफ़र करते रहना है। यहाँ पे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेशो ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन द पार्क ए एंड डी टुगेदर टू फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क बी एंड ई टुगेदर। मतलब अभी आपको यहाँ पे क्लियर कट प्रॉब्लम दिया हुआ है रेशो का, कौन से मेल से टू दी फीमेल पॉपुलेशन। यहाँ पे ये दिया हुआ है एडी पार्क और यहाँ दिया हुआ है बी एंड ई पार्क, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए डी पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ए डी के बारे में मेल पॉपुलेशन इन ए डी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका टेबल में दिया हुआ है मेल पॉपुलेशन अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मेल पॉपुलेशन मेरे को 400 दिया हुआ है, वहीं पे फीमेल पॉपुलेशन मुझे माइनस करनी पड़ेगी। फिर से मेरा दूसरा वाला जो है डी में देखोगे आप तो मेल पॉपुलेशन मेरा 800 आता है, और उसी में अगर आप देखोगे तो 450 फीमेल पॉपुलेशन है, माइनस कर दूंगा तो मुझे मेल पॉपुलेशन मिल गया। इसको रिजॉल्व कर लेंगे, मुझे यहाँ पे 600 की वैल्यू बच गई। अब मुझे रेशो निकालना है सपोज मान लीजिए, तो अब रेशो के कैलकुलेशन के लिए पहला वाला वैल्यू देखिए मेरे पास में कितना है, 600 मेरे पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ S2 लिखता हूँ और दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता हूँ, अब देखिए कि बी में अभी मेल पॉपुलेशन मुझे मिल गई, अब मुझे फीमेल पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है। तो फीमेल पॉपुलेशन इन बी देखिए कितना है, देखिए ये मिल रहा है मुझे टेबल में 200 प्लस, और दूसरा मिल रहा है ई में मेरे को पॉपुलेशन मिलता है 500 बराबर। अब ये दोनों की अगर सम निकालते हो तो ये दोनों की सम मुझे मिलती है 700। अब आप देखिए 600 इज टू 700, अब ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे देखिए 7 और 6 और 7 का पहला वाला जो ऑप्शन है वो मेरा आंसर हुआ। स्विच ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 40 नंबर का लास्ट प्रॉब्लम है, ये डेटा कंपैरिजन और स्टडी के बेसिस पे हम इसके बाद की कल की सीरीज़ में मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 41 से शॉर्टकट टेक्निक्स आपको डील करूँगा। प्रॉब्लम नंबर 40, अब देखिए इफ़ 30 फीमेल्स ऑफ ईच पार्क, अंडरलाइन कीजिए 30 from each park are above 80 years age, then find average number of the female, average कैलकुलेट करना है, number of females who are below or equal to the age of 80 years। 80 years के एज के फीमेल्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दी टोटल फीमेल पॉपुलेशन। अभी फीमेल्स टोटल निकालना है तो यहाँ लिख लेंगे आप टोटल बराबर। अब पार्क वाइज जाइए तो पहले पार्क में देखिए 150 मिलेगा, दूसरे पार्क में देखिए 200 फीमेल्स हैं, फिर 350 है, फिर प्लस कर लीजिए 450 है, फिर प्लस कर लीजिए 500 है। इनके सारों की समेशन अगर आप करते हो तो आपको मिलती है
1650। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका पूरा समेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फीमेल पॉपुलेशन अबव 80 ईयर्स कैलकुलेट करना है। फीमेल पॉपुलेशन अबव 80 ईयर्स कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो अब इसमें आप देखिए कि आपको सीधा सीधा थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे। अब यहाँ पे लिखो आप फीमेल पॉपुलेशन अबव 80 ईयर्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मान लीजिए, तो मुझे कितना दिया हुआ है, 30 फीमेल्स इन ईच पार्क। हर पार्क में 30 फीमेल्स है जो कि अबव 80 ईयर्स बोलता है ना। तो कितने पार्क है, 1 2 3 4 5 मेरे पास पार्क है। तो 30 इंटू 5 अगर मैं करूँगा तो होता है अपने पास में 150। ठीक है, ये दोनों का मैंने यहाँ पे समेशन निकाल दिया। अब मुझे रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंटेज में एवरेज है 80 ईयर्स का, तो आप क्या करोगे, ये मेरे पास में जो वैल्यू आई है 1600 है ना, 1650 माइनस 150, और मेरे पास में कितने पार्क है, वो है मेरे पास 5 पार्क। मैं इसको डिवाइड करूँगा और इनटू 100 रखूँगा क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो ये मुझे मिलता है 300। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, रिजॉल्व करते हो, तो मिल जाएगा मुझे 300। अब आप ऑप्शन में देखिए 300, आंसर सी इज़ माई आंसर। तो इतने सिंपल स्टेप से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल मॉर्निंग में मैं और अगले 5 क्वेश्चंस आपके साथ डील करूंगा। 41 to 45 हम बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना रहेगा। सिर्फ इसमें एक ही बात होती है, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो इस एग्ज़ाम में बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम्स में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।